बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं। जब मैंने चैनल बनाया था आज से तकरीबन 5 साल पहले, तो ये तकरीबन उस वक़्त से ये मुझे फ़ॉलो कर रही हैं और आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हम इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। अगर आप हाथ देखेंगे तो हाथ जो है वो इनका बिल्कुल स्क्वेरिश तो है लेकिन हल्का सा रेक्टेंगल है। जब हाथ हल्का सा रेक्टेंगल होता है तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, ऐसे लोगों में रूहानियत भी पाई जाती है और ऐसे लोग फ़ाइन आर्ट में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। यानी कि इल्म पामिस्ट्री हो गया, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसके अलावा रूहानियत, इसके अलावा ड्राइंग हो गई, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया। तो कोई भी आर्ट वाला काम हो जाए या पुरस्कार अलूम हो जाए, ये इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो बाकी ये है कि मज़ीद हम इनके हाथ में देखते हैं कि इनके हाथ में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं इनके बात करूंगा इनकी लाइफ लाइन की और ब्रेन लाइन की। लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन को आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ब्रेन लाइन थोड़ी सी हट के चल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में थोड़ा सा गैप होता है तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी से जीने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है, थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो कुछ करना चाह रहे हैं इनको करने दिया जाए। यानी कि किसी दूसरे के ऑर्डर पे ये चलना पसंद नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, अपने बनाए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और लेकिन ये है कि बिल्कुल ही बागी नहीं होते, अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी एक अपनी लाइफ है, ये अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जी सकें, दूसरा बंदा इनको जो है ना वो डिस्टर्ब ना करे कि तुम ये ना करो, तुम ये ना करो, वो ना करो। तो ये अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन ये कि थोड़ा सा ये जब ज़िंदगी की लाइन और ये ब्रेन लाइन जुड़ी भी हुई है, तो ऐसे लोग अपनी फैमिली से भी जुड़े रहते हैं, सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातें दिल पे बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये इनका मरीख़ मुस्बत है। मरीख़ मुस्बत बहुत अच्छी कंडीशन में है। यानी कि ये बंदे के अंदर ईगो पैदा करता है, ज़िद पैदा करता है, हौसला पैदा करता है, मुश्किलात में लड़ने का हौसला यही उबार आपको देता है मरीख़ मुस्बत। अगर ये ना हो तो बंदे के अंदर हिम्मत कोई नहीं होती, बंदा जल्दी हिम्मत हार देता है, मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इनके कम हिम्मत इंसान होता है अगर ये आपका ये वाला अमाउंट ये हिस्सा दबा हुआ हो तो ये इनका काफ़ी उभरा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि काफ़ी हौसलामंद है। कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी टेंशन आ जाए तो ये इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारती, बल्कि इनका ये अपनी दिल की मजबूती से काम लेती हैं, दिमाग के साथ, और बड़ी सोच समझ के अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले भी करती हैं और आने वाली ज़िंदगी के लिए प्लानिंग भी बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। तो ये इनका मरीख़ मुस्बत हो गया। लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन इनकी काफ़ी आपको लंबी नज़र आ रही है, काफ़ी लंबी लाइफ लाइन है। ये देख लें आप, शुरू में बिल्कुल घरेलू ज़िंदगी इनकी डिस्टर्ब रही है, हो सकता है बचपन में इनकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी ना हो, तो तकरीबन 20 साल की उम्र तक तो इनको घरेलू टेंशनें, प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ मसले इनकी ज़िंदगी में रहे। 20-25 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे इनकी ज़िंदगी की लाइन डार्क भी होती जाती है और बेहतर भी होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये कि शुरू का टाइम इनका थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाएगी। यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन भी नज़र आ रही है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है और ये लाइफ पार्टनर की भी लाइन होती है। इससे हम तकरीबन शादी की एज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तकरीबन शादी इनकी थोड़ी सी लेट ही होगी, तकरीबन 30 के बाद इनकी शादी होती मुझे नज़र आ रही है। 28-30 पे जाके उम्मीद है कि इनकी शादी हो जाएगी। बाकी अगर आप देखें ज़िंदगी की लाइन लंबी है, 80-90 साल तक की एज होगी, ये होती है प्रोग्रेस लाइनें। तो प्रोग्रेस लाइनें निकल रही हैं ज़िंदगी की लाइन से, तो बिल्कुल ये तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करेंगी और अल्लाह ताला इसमें इनको कामयाबियाँ भी देगा। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। देख लें आप, वीनस माउंट बड़ा बेहतरीन है।
इस पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। लेकिन लाइनें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं। अगर लाइनें बहुत ज़्यादा डार्क हो ना, तो फिर बेबी भी सेहतमंद होते हैं। जैसे ये बहुत गहरी डार्क लाइन है, जैसे हमें ये लाइन थोड़ी डार्क नज़र आ रही है, ये लाइन डार्क नज़र आ रही है। तो वीनस पे इस तरह की इनकी गहरे गहरी लाइनें नहीं है, हल्की लाइनें हैं। तो हल्की लाइनें बेटियों की होती हैं। तो बेटी हो सकती है, एक दो बेटी अल्लाह ताला इनको देगा, मे बी एक आध बेटा भी अल्लाह ताला इनको दे। तो बाकी ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे मून माउंट इनका बहुत अच्छा एरिया लिए हुए है, घेरा काफ़ी अच्छा है मून का। ये सारा एरिया देखिए मून का है। जब आपके पास इतना बड़ा मून हो ना, तो आपके अंदर खूबसूरत आप ख्वाब देखते हैं। आपका ब्रेन बड़ी इनके शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, जितने भी इस तरह के फ़ाइन आर्ट्स के मज़मून होते हैं ना, आर्ट से रिलेटेड, चाहे आप ड्राइंग करें, चाहे आप पेंटिंग करें, चाहे आप मुसव्वरी, शायरी, सिंगिंग करें, शोबिज़ में आप दिलचस्पी लें, एक्टिंग करें, तो अगर आपका मून अच्छा होगा तो आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें बड़ी अच्छी होंगी। आप बड़े अच्छे राइटर बन सकते हैं, बड़े अच्छे शायर बन सकते हैं। लड़कियां जो हैं वो ब्यूटिशियन बन सकती हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकती हैं। तो इस तरह की जो, इसके अलावा राइटर बड़ी अच्छी बन सकती हैं, नावल निगार, क्योंकि ये तख्लीकी काम जो इमेजिनेशन होती है होता है। ज़रा एक जो कहानी लिखी जाती है वो ज़रा एक बिल्कुल आप एक तख़य्युलाती आपकी दुनिया होती है, उसको आप क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएटिविटी आपकी उस वक़्त आपकी ज़बरदस्त हो जाती है जब आपके पास मून बेहतरीन हो, ज़बरदस्त हो। और अगर ये दिमाग की लाइन इनकी थोड़ी ज़्यादा मून की तरफ झुकती, तो फिर ये ज़्यादा शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वॉल्व हो जाना था, और थोड़ा सा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा चले जाना था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका रुझान ज़रूर रहेगा, लेकिन ये बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगी, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी। इनके प्रैक्टिकल, ये बड़े लोग प्रैक्टिकल होते हैं जब आपकी दिमाग की लाइन इस तरीके से सीधी होती है, ठीक है। और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, अमली ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं। यहाँ पे देखें तो दिल की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से जा रही थी। यहाँ पे कट आया तो पहला धोखा यहाँ पे इनको मिलेगा, कोई दिली सदमा, यहाँ पे भी दिली सदमा, और फिर इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन एज बन जाती है 30-35 साल। तो एक 24-25 साल, 20 से लेके 25 साल की उम्र के दरमियान एक धोखा होगा, और एक 25 से लेके 30 साल की उम्र के दरमियान, या मे बी 25 से लेके 35 साल की उम्र के दरमियान इनका दिल दुखेगा या कोई धोखा मिलेगा। इनकी ये उस चीज़ का लाइन होता है। देखिए देखिए ऐसे जब दिल की लाइन में ऐसे कट लगता है ना, या दिल की लाइन ऐसे थोड़ी सी ब्रेक होती है, तो वो दिल के से रिलेटेड बीमारियों का भी बताती है, और जो दिल को धोखे मिलते हैं उसका भी बताती है, और कभी कभी किसी अपने के बिछड़ने का, किसी अजीज़, किसी प्यारे रिश्ते की डेथ होने का भी ये साइन होता है कि दिल को चोट लगती है, बड़ी इंसान को सख्त तकलीफ़ होती है। तो दिल को किसी की बेवफाई सहना, और लड़की के हाथ में ये कभी कभी मंगनी टूटने या किसी रिश्ते के टूटने का भी साइन होता है, जब आपकी दिल की लाइन इस तरीके से ब्रेक होती है, इस तरीके से ब्रेक होती है। तो कहा जा सकता है कि इनकी एक आध दफ़ा मंगनी भी टूटेगी, या कहीं पे बात चलेगी, वो बात ख़त्म होगी, या बात बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। तो अभी तक इनके साथ यही चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे इनकी मंगनी हुई हुई है ना, तो वहाँ पे वो कुछ इस तरह का इनका सिस्टम है। चूँकि पठान फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि उनके अपने एक रस्म व रिवाज होते हैं। तो इनकी मंगनी हुए तकरीबन कह लें कि 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन वो शादी नहीं हो पा रही। कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू बन जाता है, जिसकी वजह से इनकी शादी जो है वो डिले हो रही है। और ये तकरीबन सख्त जो एक होती है ना ज़हनी टेंशन, और दिली तौर पे इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो वो दिली डिस्टर्बेंस अब आपको साफ नज़र आ रही है। ये जो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे इस तरह के कट, ये भी दिली डिस्टर्बेंस को बताती हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट भी बहुत ज़्यादा दिल को धोखा मिलना, दिल को तकलीफ़ मिलना, और ये भी बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ मिलने का साइन होता है। तो इसका तलक इनकी जो है ना मोहब्बत वाली, या जो एक शादी वाली जो एक लाइफ होती है, जो उसका एक स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट में इनको बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ें, अज़ियतें मिल चुकी हैं। लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, आगे अल्लाह ताला करम करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी जो किस्मत की लकीर है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो यहाँ से निकल रही है ज़िंदगी की लाइन से, एक लाइन इसके साथ ऐसे दो शाख है। तो ऐसे लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं। जब आपकी किस्मत की लाइन इस तरीके से स्टार्ट देती है ना, दो शाखा होके,
तो ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक हुई है, फिर स्टार्ट इसने ली है, तो 45 पे जाके थोड़े से मसले बनेंगे। और बाकी किस्मत की लाइन जो इनकी बता रही है कि इनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, बड़ी खुशहाल बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। यहाँ पे क्रास बन रहा है तो इनको इल्म नजूम, इल्म पामिस्ट्री ये मेरे चैनल पे सीख रही हैं, तो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन ये लोशो बर चार्ट बना लेती हैं। लोशो बर चार्ट पढ़ना इनको बड़ा आता है। और पामिस्ट्री ये काफ़ी हद तक ये सीख चुकी हैं, तो ये खुद माशाल्लाह पामिस्ट्री को बड़ा अच्छा आप समझती हैं, लोशो बर चार्ट को बड़ा अच्छा समझती है। तो मेरी बड़ी जो एक होते हैं ना आपके शाइनिंग स्टूडेंट होते हैं, इनका शुमार उनमें होता है। तो एक बात आपने और करनी है कि ये जितनी साफ़ और क्लियर इन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी है ना, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपके हाथ पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए तस्वीरें आपने मुझे बड़ी बेहतरीन भेजनी है। तो ये इन्होंने 2-3 दिन के बाद मुझे बड़ी मेहनत के साथ तस्वीरें बना के सेंड की हैं अपने हाथों की। और देखें कि कितनी साफ़ और क्लियर लाइनें हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, जो जो मेरे साथ रीडिंग के लिए रब्ता करते हैं कि सर वो मोबाइल पे तो लाइनें नज़र नहीं आती और जो मदम लाइनें हैं वो नज़र नहीं आती। तो देखें जनाब मदम लाइनें कैसे, आप तस्वीर को जूम करें और फिर देखें, एक एक लाइन आपको वाज़े नज़र आ रही है। ये देखें मदम से मदम लाइन, ठीक है ना। तो मदम से मदम लाइन भी नज़र आती है, बशर्ते कि आपके पास एक अच्छा मोबाइल हो और एक अच्छी लाइट में। देखिए ना, धूप में ज़्यादा अच्छी तस्वीर बनती है, बहुत तेज़ धूप हो, तेज़ लाइट में भी आपकी तस्वीर ख़राब हो जाती है, और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो वहाँ पे भी तस्वीर ख़राब हो जाती है। जहाँ पे ना इनके सायादार जगह हो, किसी दरख्त के नीचे, किसी दीवार के नीचे, किसी सायादार जगह में आप दिन की रोशनी में तस्वीर बनाएंगे ना, सूरज की रोशनी में, तो वो तस्वीर ज़्यादा बनती है। धूप में नहीं बनानी, सायादार जगह में। तो फिर इस तरीके से जब आपके हाथ की तस्वीर आएगी मेरे पास, तो फिर मैं जैसे इनका हाथ रीड कर रहा हूँ इतना ही बेहतरीन आपका भी हाथ रीड होगा इंशाल्लाह ताला, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल से बताई जाएगी। बाकी मरकरी फिंगर भी थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ी सी बातों को अपने दिल में रखती हैं, अपनी बातों को ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती, थोड़ी सी झिझक पाई जाती है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थोड़ी सी पेश आ सकती है, अपनी फ़ाइलों को संभालना, अगर ये ऑफिस में होंगी तो थोड़ी सी कहने के ऐसे लोगों में थोड़ी सी लापरवाही पाई जाती है, अपनी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं करते। इसके अलावा जुपिटर फिंगर भी इनकी अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं। जुपिटर फिंगर कौन सी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो शहादत की उंगली होती है, ये जनाब आपकी जुपिटर फिंगर है, अच्छी लेंथ में है। सैटर्न भी अच्छी लेंथ में है। तो जुपिटर जब अच्छी लेंथ में होती है तो अच्छी सूझबूझ, अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा वजदान होता है आपके पास। सैटर्न जब आपके पास अच्छी होती है तो आप ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके के साथ बड़े बैलेंस तरीके से गुजारते हैं। सन फिंगर जब आपकी बड़ी होती है तो आप बड़े क्रिएटिव होते हैं, अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है, आप ज़हीन होते हैं। मरकरी फिंगर अगर यहाँ तक आए ना, थोड़ी लंबी हो, तो फिर आप के अंदर गुफ्तगू का जो स्किल होता है वो बड़ा बेहतरीन होता है। बड़ी बेहतरीन आप गुफ्तगू करते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करते हैं, और बड़े आप बासलाहियत होते हैं। लेकिन मरकरी फिंगर जब थोड़ी छोटी होती है तो फिर कह लें कि थोड़ी सी आपके अंदर झिझक पाई जाती है। तो ये एक मैंने मिस्ट्री क्रॉस देखे इनके हाथ में, देखें ये इस तरीके से। तो ये लोग जो पामिस्ट्री, इल्म पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, जो इल्म जफ़र, इल्म नजूम, इन अलूम में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, और उनको ऐसे लोगों को वो लोग बड़ी आसानी के साथ सीख भी लेते हैं। तो बिल्कुल ये क्रॉस इनका बना हुआ है मिस्ट्री क्रॉस, इसी वजह से ये पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से ये उसको सीख चुकी हैं, और अभी ये मज़ीद सीख रही हैं। तो बाकी ये है कि किस्मत की लाइन बहुत बेहतरीन है। 45 पे आके थोड़े से मसले में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह करम करेगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर हमें सन लाइन भी नज़र आ रही है। तो जब आपके पास ये सन लाइन भी हो और आपके पास ये किस्मत की लकीर भी हो, तो और आपकी दिल की लाइन दो शाखा हो, तो ऐसे लोग इंतहाई मोहब्बत करने वाले, दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं। और जब आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर हो और आपके पास सन लाइन भी हो, तो अल्लाह ताला 35 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्लाह ताला इनको सब कुछ अता करेगा। बाकी मून जब अगर बेहतरीन हो ना आपके पास, मून माउंट, तो आप ट्रैवल करते हैं, आप सफ़र करते हैं, आपके हाथ में अगर इस तरह की लाइनें हों, जैसे ये लाइन इनकी जा रही है, किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है, तो ये आपको ट्रैवल करवाती हैं। आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, अगर आपके पास इस तरह की सफ़र की लाइनें हो और इनका रुख इस माउंट की तरफ हो, जुपिटर की तरफ, सीधी ऐसे ऐसे, तो सीधा आप बैरून मुल्क इनके यूरोप जाएंगे, कनाडा अमेरिका जाएंगे, अगर आपके पास इतनी लाइनें
मौजूद हैं जिनका रुख इधर होगा। अगर ये सीधी भी रहती है ना तब भी आपका ट्रैवल हो जाएगा। ऐसी गलत बात है, एक पामिस्ट कह रहे थे कि आपका ये ट्रैवल नहीं होगा, 100% ट्रैवल होता है। बात यही होती है कि जितना आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, जितना आप फिल्म में डूबेंगे इतना आप इस फिल्म को सीखेंगे। चाहे आप टीवी पे आ रहे हों और ख़ुद को आप बहुत बड़े पामिस्ट समझ रहे हों, लेकिन ये टीवी पे आ जाने से कोई बड़ा पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाता। असल चीज़ आपकी प्रैक्टिकल होता है। आप 35 साल, 40 साल, 50 साल जब आप किसी इल्म को देते हैं ना, फिर जाके आपको उस इल्म की सही रूह की समझ आती है। तो बिल्कुल अगर आपके हाथ में इस तरीके से सफ़र की लाइनें हों या इस तरीके से सफ़र की लाइनें हों, ये आपको ट्रैवल करवाती हैं और 100% ट्रैवल करवाती हैं। ठीक है जनाब। तो इसके अलावा जनाब, और अगर आपके हाथ में किस्मत की लाइन, ये मैं आपको बता दूं कि फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आपकी कैसे होती है, वो इस तरीके से होती है। ये आपकी किस्मत की लकीर है। और कोई भी जो मून से निकलने वाली लाइन इस तरीके से इसके साथ जुड़ जाए, इसको काटे नहीं, अगर काटेगी तो आपका वो रिश्ता टूट जाएगा। इस तरीके से ये थोड़ी सी ना ऐसे घूम के चलती है, ठीक है, और फिर इसी के साथ मर्ज होके ऊपर चली जाती है। ये मैं आपको बताता हूँ, दोबारा आप समझें। ये आपकी किस्मत की लकीर है और आपकी जो है ना रिलेशन की लाइन, वो निकलती है जनाब मून माउंट से, इधर से वो इसके साथ ऐसे मर्ज होगी और फिर किस्मत की लाइन के साथ ऐसे ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसे चल के ऐसे किस्मत की लाइन को काट दे, तो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो ज़रूर, लेकिन फिर वो आपकी वो धोखा दे कि आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। लेकिन अगर कोई मून से एक लाइन ऐसे आपकी किस्मत की लाइन के साथ टच होती है और फिर ये ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये 100% आपकी किसी ऐसे बंदे के साथ शादी होती है जो लड़की या लड़का पहले ही बाहर होता है और आप उसके साथ शादी करने की वजह से बैरून मुल्क चले जाते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा किसी अमीर इंसान के साथ जो पहले ही बड़ा फेमस होता है, मशहूर होता है, उसके साथ शादी का साइन ये होता है कि ये आपकी शोहरत की लकीर है, ये आपकी किस्मत की लकीर है। अगर आपकी शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए, ऐसे करके लंबी भी हो और ये शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए, इसको काटे नहीं, अगर इसको काट देगी तो आपकी शादी भी टूटेगी और आपको बदनामी भी मिलेगी। लेकिन अगर ये शादी की लाइन जो है वो शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए, तो आपकी किसी अमीर आदमी के साथ शादी होती है जो दुनिया में पहले ही फेमस होता है। उसकी वजह से आप फेमस भी होते हैं, आपके पास दौलत भी आती है और आप ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। और अगर यहाँ पर शोहरत की लाइन के साथ लाइन टच हो रही हो और यहाँ से एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही हो, तो इससे हम फिर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो शादी होगी ना, इसकी टाइमिंग फिर हम यहाँ से निकाल लेते हैं नीचे से, यानी कि 10, 20, 25, 30, तो 30 साल की उम्र में तकरीबन आपकी शादी हो जाएगी। अगर यहाँ पे किस्मत की लाइन टच हो रही है, अगर ये थोड़ी सी नीचे से शुरू हो रही है तो फिर 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी, और बिल्कुल नीचे से शुरू हो रही है तो फिर आपकी 20 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। तो जो जितनी ये नीचे होगी इतनी आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। इसी तरह जो शादी की लाइनें होती हैं वो जितनी नीचे से शुरू हो रही हैं उतनी आपकी शादी छोटी उम्र में हो जाती है। इधर इधर से जितनी ये नीचे से शुरू होंगी इतनी आपकी जल्दी शादी होगी, जितनी थोड़ी ये ऊपर से शुरू होंगी इतनी आपकी थोड़ी लेट शादी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके हाथ में शोहरत की लाइन भी अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है और इनके हाथ में किस्मत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है और ये शोहरत की लाइन भी इनके हाथ में अच्छी है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और जो दिल की लाइन है वो भी बड़ी खूबसूरत है, 2 शाखा दिल की लकीर है। तो 2 शाखा लकीर वाले बड़े खूबसूरत होते हैं और दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ये इनकी मैरिज लाइन है जी। ये जो मैं कह रहा था ना कि बड़ी ज़लालत और बड़ी टेंशन इनके लिए बनी हुई है, ये देखिए ये रिलेशन इनका चल रहा है, ये रिलेशन के ऊपर ये वाली लाइन है, ये वाला कम्बिनेशन बनेगा ना, लाइन शादी की चली, इसके ऊपर एक और छोटी लाइन चली, एक और छोटी लाइन चली, आपका पार्टनर आपको जलील करेगा, आपको तंग करेगा, आपके साथ मुखलस नहीं होगा, वो बार बार आपके साथ कभी रिश्ता तोड़ने की बात करेगा। यानी कि वो जितनी शदीद मोहब्बत होनी चाहिए ना, वो उस मोहब्बत का मुजाहरा नहीं कर पाएगा। वो थोड़ा सा कह लें कि हरजाई टाइप होगा, खुदगर्ज होगा। तो ये चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। अच्छा जी, ये जनाब लेफ़्ट हैंड को हम रीड कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखें तो लेफ़्ट हैंड पे हमें राहु लाइनें भी नज़र आती हैं।
ये देखें, ये इनकी किस्मत की लाइन है, तो ये राहु लाइनें होती हैं। तो ये इनकी ये लाइनें भी इंसान की शादी नहीं होने देती, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई परेशानी। जब भी शादी होने वाली है होती है, यानी कि 22-24 साल की उम्र में शादी होने वाली थी तो रुकावट आ गई, फिर 25-26 साल की उम्र में शादी होने लगी थी, फिर रुकावट आ गई, फिर 27-28 साल की उम्र में शादी होने लगी थी, फिर रुकावट आ गई, फिर इसी तरह 28-30 साल की उम्र में शादी होने लगी थी तो फिर रुकावट आ गई। तो ये शादी में रुकावट की लाइनें भी होती हैं, मर्द के हाथ में ये बिजनेस में नुकसानात की लाइनें भी होती हैं, जो इंसान को बाज़ दफ़ा अपने ही रिश्तों से जो दुख मिलते हैं ना, वो ये होता है आपका वीनस माउंट, ये वाला एरिया। यहाँ से जो लाइनें निकल के किस्मत की लाइन को काटती हैं, तो वो आपको आपके अपने ख़ानदान, आपके अपने घर वालों की तरफ से मिलने वाले दुखों का बताती हैं, या आपको अपने ससुराल वालों की तरफ से मिलने वाले दुखों का बताती हैं, या आपको अपने हस्बैंड की तरफ से मिलने वाले दुखों का बताती हैं। यानी कि ये आपके साथ जो आपके रिश्ते जुड़े होते हैं ना, ये उनकी लाइनें होती हैं, और जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोलती हैं, और ये रिश्ते ही आपकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, और वो लाइनों की शक्ल में वो जहर घुलता हमें नज़र भी आता है। तो फ्रेंड्स, ये इनका लेफ़्ट हैंड हमने बड़ा तसल्ली के साथ रीड कर लिया है, अंगूठा इनका बड़ा स्ट्रेट है, सीधा है, तो इसका मतलब ये है कि असूल परस्त हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगी। ईगो, ज़िद इनके अंदर पाई जाती है, विल पावर इनकी बड़ी कमाल की है, किसी भी काम को ये करना चाहेंगी तो जब तक उसको मुकम्मल नहीं कर लेंगी आराम नहीं आएगा। नंबर 2, अंगूठा इनका बड़ा ज़बरदस्त है, जो दूसरा पोर है, तो ये सूझबूझ का होता है, प्लानिंग का होता है, तो प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनका राइट हैंड देखेंगे। राइट हैंड में हमें देखें, यहाँ पर हमें माशाल्लाह जो है ना, इनकी औलाद की लाइनें बड़ी वाज़ेह नज़र आएंगी। तो इससे पता चला कि 1 2 3 4, 2 से 3 बेबी तो कन्फर्म है, ठीक है। यहाँ पर शुरू में ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है, शुरू की ज़िंदगी प्रॉब्लम वाली होगी 25 साल की उम्र तक। उसके बाद थोड़ी थोड़ी ये टेंशनें ख़ानदान वालों की तरफ से, तो 35-40 तक टेंशनें रहेंगी, टेंशनों से इनकी जान छूटेगी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी इनकी है लंबी, वैसे ये देखिए यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो सफ़र भी करेंगी, ट्रैवल भी करेंगी, बैरून मुल्क भी जाएंगी, हज उम्रा भी करेंगी, तो ज़िंदगी भरपूर होगी, लंबी होगी। और ये गार्डियन एंजल लाइन, ये इनके पार्टनर की लाइन है। शादी इनकी थोड़ी सी लेट होगी, यहाँ से शुरू हो रही है ये, और ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है कि शादी थोड़ी लेट होगी। मे बी 30 से 35 के दरमियान इनकी शादी हो, 30 से 35 के दरमियान इनकी शादी हो, लेकिन शादी आगे चल के इनकी कामयाब रहेगी। अच्छा जी, ज़िंदगी लंबी है। अब यहाँ पे देखें तो वही सत्यानाश किया हुआ है राहु लाइनों ने। यहाँ पर भी देखें, कोई कैरियर, कोई मुस्तकबिल नहीं बनने दिया। यहाँ पे किस्मत की लाइन टूटी हुई है, तो 26 27 28 पे जाके ये किस्मत की लाइन चलना शुरू हुई है, लेकिन इसको देखें, ये राहु लाइनें काट रही हैं। तो 27-28 साल की उम्र में प्रॉब्लम, फिर 30-35 पे प्रॉब्लम, फिर 35 से 40 साल की उम्र में प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम 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 40-45 साल की उम्र तक प्रॉब्लम चलेंगी, और उसके बाद फिर आगे चल के इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ अल्लाह करम करेगा। और यहाँ पर इनके हाथ में सन लाइन भी हमें नज़र आ रही है, हल्की सन लाइन, थोड़ी हल्की है, और लेकिन किस्मत की लाइन भी ठीक है। तो बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और यहाँ पे फिर वही देखें सूरत हाल कि दिल को तकलीफ़ें पहुँचेंगी, दिल को ठेस पहुँचेगी, दिल को धोखे मिलेंगे। यहाँ पर भी कोई दिली सदमा, कोई दिली तकलीफ़ 30-35 पे जाके ज़रूर मिलेगा इनको, चाहे 25 से 30 साल की उम्र मिले या 30 से 35 साल की उम्र में मिले, तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे देखें 35 के बाद इनकी लक लाइन जो है ना, वो बड़ी अच्छी है, गहरी है, तो ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। लेकिन जब दिल की लाइन से लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिरती हैं ना, ये इनकी हार्ड लाइन है, तो जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये इंसान के दिल के टूटने का, अपने रिश्तों से मिलने वाले दुखों के साइन होते हैं। और ये किस्मत की लाइन को जब ये वाली राहु लाइनें काटती हैं, तो इंसान की ज़िंदगी में अपने ही रिश्तों की वजह से उसकी ज़िंदगी में उसको दुख और तकलीफ़ें मिलती हैं। तो ये जनाब इनकी मैरिड लाइन है। शादी की लाइन के ऊपर वही सीन नज़र आ रहा है कि देखिए, ये शादी की लाइन, फिर ये एक लाइन। जब शादी की लाइन के ऊपर ये वाली लाइन आ जाए ना, छोटी लाइन इतनी लंबी आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कुछ मसले, कुछ ना कुछ इशू शादी से पहले भी हो सकते हैं, मंगनी के दौरान भी प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, और शादी के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से मिलते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब हम इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए फिर मज़ा नहीं रहता।
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की दिलचस्पी भी बरकरार रहे, आप इल्म पामिस्ट्री सीखते भी रहें, लेकिन कोई भी मेरा जो लेक्चर है वो आपको बोर ना करे। तो इसलिए इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहेंगी। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो घंटी का बटन होगा, उस पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा ना, उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। और बाकी चार्जेस हैं, फ़ीस है पाम रीडिंग की, वो पहले आपने पे करनी है। वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। तो फ्री वाले बिल्कुल रब्ता ना करें, क्योंकि जिन्होंने फ्री पामिस्ट्री सीखनी है वो ज़रा यूट्यूब पे हम बहुत मेहनत के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से आपको हर बात समझ में आ सकती है अगर आप। लेकिन ये है कि फिर मेरे चैनल पे 1300-1400 वीडियो हैं, वो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप सही मानों में एक अच्छे पामिस्ट बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, जी अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।